तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थायरोनॉर्म 25 mg टैबलेट के बारे में। इसके फार्मूले की बात करें तो इसमें थायरोक्सिन सोडियम होता है। और अब हम थायरोक्सिन के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। कब किसे कितनी मात्रा में देना चाहिए, फायदे और नुकसान के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए दोस्तों। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नए नए वीडियो आपको डेली मिलते रहे। तो थायरोक्सिन एक हार्मोन होता है जो कि थायराइड ग्लैंड मतलब गले के पास मौजूद होता है। वह थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। जैसे T3, T4 ये थायराइड हार्मोन होते हैं। यह हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनकी वजह से बॉडी की दिक्कतें खत्म होती है और बॉडी ग्रोथ करती है। लेकिन जिन लोगों के अंदर थायरोक्सिन बनने की क्षमता कम हो जाती है या बिल्कुल ही बंद हो जाती है थायरोक्सिन बनना, तो उन लोगों को मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कम हो जाता है और बॉडी की ग्रोथ कम हो जाती है। उस टाइम पर इस टैबलेट का यूज करवाना सबसे बेहतर होता है, जिससे कि थायरोक्सिन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं थायरोनॉर्म के बारे में। तो थायरोनॉर्म एक ब्रांड नेम है। यह एक हार्मोनल टैबलेट होती है जो कि थायरोक्सिन और लिवोथायरोक्सिन के नाम से मार्केट में उपलब्ध होती है। थायरोक्सिन और लिवोथायरोक्सिन में वैसे तो कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन लिवोथायरोक्सिन एक सिंथेटिक लेवल में केमिकल के द्वारा तैयार की जाती है। यह मार्केट में अलग अलग नामों से आती है, मतलब बहुत से नाम होते हैं, अलग अलग कंपनी बनाती है। इसको 25 से लेकर 200 माइक्रोग्राम में मार्केट में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल जब थायराइड की कमी हो जाती है तब कराया जाता है, जिसे हाइपोथायराइज्म कहा जाता है। यह दिमाग का ग्रोथ या थायराइड का कोई कैंसर हो, उस सिचुएशन में डॉक्टर के द्वारा इस टैबलेट को सजेशन किया जाता है। यह कोई बाहर से थायराइड नहीं बनाता है। यह आपके शरीर के अंदर के फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है और शरीर की ग्रोथ बढ़ाने में मदद करता है। किसी को बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ रहा है तो उसको थायरोक्सिन इस्तेमाल करवाया जाता है। लेकिन पहले थायराइड की जांच करवाने के बाद किसे देना चाहिए उसकी बात करें तो जिसे कोई भी प्रकार की एलर्जी है या फिर ज़्यादा थायरोक्सिन हो रहा है, मतलब ज़्यादा थायराइड बढ़ी हुई है, डायबिटीज़ या दिल की कोई बीमारी हो तो नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी दे रहे हैं तो डॉक्टर की देखरेख में ही देना चाहिए। बहुत से लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि अब इसको कब लेना चाहिए, क्या हमेशा खानी पड़ेगी, अगर छोड़ना हो तो कब छोड़ना चाहिए। यह आपकी बीमारी पर डिपेंड करता है कि किसी दवाई को खाने के बाद अगर थायरोक्सिन की मात्रा कम हुई है तो इसको कुछ दिनों के खाने के बाद अगर आपको थायरोक्सिन की मात्रा पूरी हो जाएगी तो आपको छोड़ देना है। उसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपके अंदर थायरोक्सिन की बनने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो चुकी है या फिर थायरोक्सिन ग्लैंड को ही निकाल दिया गया हो या बिल्कुल ही मतलब काम नहीं कर रही है थायरोक्सिन ग्लैंड, तब उस सिचुएशन में इसका इस्तेमाल लाइफ टाइम करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में। अगर इसको कोई लेडीज ले रही है तो उसके पीरियड्स डिसबैलेंस हो सकते हैं या टाइम पीरियड का आगे पीछे हो सकता है और थकान, चक्कर, उलझन, कमजोरी भी हो सकती है। इसकी डोज की बात करें तो यह आपकी बॉडी वेट के ऊपर ही डिपेंड करती है। इसकी मैक्सिमम डोज 0.5 mg तक ही दे सकते हैं, वह भी 24 घंटे में देना होता है। आई होप आपको समझ आया होगा कि अगर लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और ऐसे ही नए नए वीडियो को डेली देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।